अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। 21 सितंबर 2021 को हमने अपनी खबरों में बताया था कि मशहूर चिरेका चितरंजन नीतू दत्ता सेंट जोसेफ कन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अशोक आयोनो चितरंजन के अजीम उस्ताद, इसके वालिद शिवलाल राजक, इसकी मां रजनी देवी और भाई अमित कुमार कटियार केस में रवीशा कावेरी के जहेज हिरासा करने और कत्ल की कोशिश के मामले में नंबर 485-21 जो कि सेक्शन 498A है। इस हवाले से ये बताना बहुत ज़रूरी है कि सेंट जोसेफ कन्वेंट की अजीम उस्ताद नीतू दत्ता ने अपने शौहर को साल 2013-14 में कत्ल की कोशिश और DP एक्ट के झूठे मुकदमे में फंसाकर जिंदगी बर्बाद कर दिया था। अभी तक इसने अपनी गवाही नहीं दी, जबकि सेंट जोसेफ कन्वेंट की अजीम उस्ताद नीतू दत्ता ने 26 नवंबर 2001 को जमालपुर में शादी की थी। शादी में उनके पति को एक शर्ट के अलावा और कुछ भी नहीं मिला था। यहाँ तक कि जूते में मोजा ना मिलने पर आज तक कभी उन्होंने शिकायत तक नहीं की। 2002 से 2012 तक हर साल होली दशहरा में सेंट जोसेफ कन्वेंट की एक अजीम उस्ताद नीतू दत्ता हर होली और दशहरा में अपने ख़ानदान, बहन भाइयों और वालदैन को तकरीबन 20,000 रुपये मालियत के कपड़े भेजती थी। इस चीज़ पर उसके शौहर ने कभी मुखालिफत नहीं की। शादी से पहले सेंट जोसेफ कन्वेंट की अजीम उस्ताद नीतू दत्ता को बताया गया था कि इसने नॉट्रे डैम एकेडमी जमालपुर CBSE नई दिल्ली से 10वीं जमात का इम्तिहान पास किया और BSc केमिस्ट्री पास की, जबकि बाद में ये सामने आया कि वो जमालपुर में बिहार के एक स्कूल एग्जामिनेशन कमेटी से पटना से 10वीं का इम्तिहान पास किया है और सुंदरवती महिला महाविद्यालय भागलपुर, तिलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से BSc केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 2 के इम्तिहान में शिरकत की है, लेकिन नाकाम रही। सेंट जोसेफ कन्वेंट की अजीम उस्ताद नीतू दत्ता ने अपनी काबिलियत के ज़ोर पर कोई UPSC इम्तिहान या मुसाबकती इम्तिहान या उसाज़ा की नौकरी हासिल नहीं की, लेकिन सेंट जोसेफ कन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की इस वक्त की प्रिंसिपल सिस्टर ट्रेसा मॉर्टिस ने उनके शौहर के तहत अजीम उस्ताद नीतू दत्ता के शौहर की हैसियत, एहतराम और हुक्म पर उनकी नौकरी लगाई थी। अजीम उस्ताद नीतू दत्ता को पहले मुतबादिल के तौर पर मुकर्रर किया गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट पर, बाद में प्रोफेशन पर और आखिर में मुस्तकिल तकर्रुरी जारी करके दूसरे उस्ताद के साथ ख़त। इस वक्त सब हैरान थे कि इस हिंदू खातून को इतनी जल्दी मिशनरी स्कूल में मुस्तकिल तकर्रुरी कैसे मिल गई। तकर्रुरी के वक्त अजीम उस्ताद नीतू दत्ता की तालीमी काबिलियत सिर्फ इंटर पास थी। बाद में शौहर ने इन्हें BA अंग्रेज़ी वकार में दाखिल कराया और इसे खुद पढ़ाते हुए पास करवाया। जहाँ तक बहनोई मोहिंदर नरेंद्र प्रसाद के नक्श कदम पर चलने का ताल्लुक है, हर कोई जानता है कि इस मामले में अजीम उस्ताद नीतू दत्ता ने अपने शौहर को गोरखपुर से चितरंजन मुंतकिल किया और एक शाम इसने अपने बहनोई महेंद्र नरेंद्र प्रसाद के हाथों कई लाख मालियत के जेवर देकर उन्हें रात की गाड़ी से ही भेज दिया। सुबह को जब इसके शौहर को ये बात पता चली तो उसने इस बात पर एतराज़ किया, क्योंकि वो लाखों रुपए के जेवर उसके शौहर ने बनवाए थे, ना कि नीतू दत्ता के वालिद ने उसके लिए बनवाए थे। उसके बाद मासूम शौहर को सबसे पहले बहनोई नरेंद्र प्रसाद और इसके 2 दोस्तों के द्वारा रिहाइशगाह पर कत्ल करने की कोशिश की गई और बाद में शौहर के खिलाफ ही झूठा मुकदमा दर्ज किया गया।
यहाँ तक कि सेंट जोसेफ कन्वेंट की अजीम उस्तादा ने आज तक अपनी बेटी के गंदे कपड़े नहीं धोए थे। उनके शौहर जब ड्यूटी से घर आते तो वो सारे गंदे कपड़े धोते। इसके बावजूद गलत तरीके से उन्होंने इनकी बेटी को हड़प लिया। वक्त का खेल देखिए। सेंट जोसेफ स्कूल के कुछ फालतू लोग जो पहले सेंट जोसेफ स्कूल के महान टीचर का साथ देते थे, अब वो उनके लिए जासूसी करती हैं। इनके शौहर के पल पल की खबर उन्हें पहुंचाती हैं। कुछ लोग उनके आसपास रहते हैं और कुछ लोग इनके करीबी रिश्तेदार हैं। इसके ज़रिए ये पता चला है कि 20 सितंबर 2021 को रविशा कावेरी के ज़रिए जो केस दर्ज किया गया था, शिवलाल रजक के रिहायशी जमालपुर में गिरफ्तार हैं और तमाम नामजद मुल्जिमान फरार हो गए हैं। मज़कूरा बड़ा बेटा आतिश कुमार और इसकी बीवी रानी देवी और बेटी आराध्या घर में मौजूद थे। एक और अहम मालूमात मिली है कि अजीम उस्ताद नीतू दत्ता ने अपने शौहर के कई लाख मालियत के जेवरात भेजे थे। भाभी महेंद्र प्रसाद के साथ इसने चोरी की थी। चौथी मंजिल महावीर कॉलोनी डाबर मोड़ रूपनारायणपुर में एक फ्लैट 18 लाख रुपए में ख़रीदा और तमाम मुल्जिमान यहाँ छिपे हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि मफरूर होने के बावजूद सेंट जोसेफ कन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कितनी अजीम टीचर नीतू दत्ता रोज़ाना ड्यूटी कर रही हैं और अब तक स्कूल इंतज़ामिया ने इन पर कोई सख्त एक्शन लेकर इन्हें मुअत्तिल या हटाया नहीं, बल्कि डेली ड्यूटी पर हासिल किया जा रहा है। रविशा कावेरी के वालिद विजय बैथा ने बताया कि 23 सितंबर 2021 को सेंट जोसेफ कन्वेंट के अजीम उस्ताद की ज़मानत के लिए कटिहार के मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस की अदालत में एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसे मुअज़्ज़िज़ चीफ ने मुस्तरद कर दिया है। आप सब शहर वालों और तालिब इल्मों के वालिदैन से दरख्वास्त है कि ऐसे मुल्जिमान से मोहतात रहें जिन पर रविशा कावेरी ने जलाने से मौत का मुकदमा दर्ज किया है और 16 मंजिला इमारत से नीचे ढकेल दिया गया है। होशियार रहें और इंसाफ के मुफाद में रविशा कावेरी को गिरफ्तार करके इंसाफ दिलाने में मदद करें। क्या नाम है आपका? शिवलाल रजक। शिवलाल रजक। रिंग हो रही है? Angel Vidya Mandir, a sure way to success. Details are provided in the picture. For more details, please contact the given number 9932864067 or 8116183079. संतोड़िया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के मुताबिक मशीनरी गाड़ियां, सीएसपी और दीगर धात के स्क्रैप की चोरियों की देखभाल और मिलीभगत कोल मजदूर कांग्रेस के राकेश कुमार ने कोल इंडिया के सीएमडी को एक खत लिया और इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत का इजहार किया। इन्होंने कोल इंडिया के चेयरमैन से दरख्वास्त की है कि वो तमाम कंपनियों को हिदायत जारी करे ताकि कौमी दौलत का सही इस्तेमाल किया जा सके और मुआशी नुकसान से बचा जा सके। इन्होंने कहा कि कोल इंडिया के तमाम झेली अदारों में मुख्तलिफ इकसाम की मशीन, पुर्जे, पुरानी गाड़ियां और दीगर धाती अशिया कोलवरी और ओसीपी अहाते में वाक़या खुले में पड़ी है। नीलामी का अमल कंपनी इस तरह के सामान फरोख्त करने के लिए करती है, लेकिन इस अमल में ताख़ीर है कि सामान की चोरी नीलामी से पहले ही हो जाती है। जहां नीलामी की आड़ में जो कुछ फरोख्त किया जाता है, इससे कहीं ज़्यादा इस तरह के ठेकेदार ले जाते हैं। इसको रोकने के लिए कोई अहदेदार आगे नहीं आते, बल्कि इसमें मुलव्वस होने की इस्लाहात हैं और कई बार सामान ले जाने वाले ट्रकों को भी मजदूरों और ट्रेड यूनियनों ने रोका, लेकिन इंतज़ामिया की मुदाखलत की वजह से इसे छोड़ना पड़ा। कंपनी के कुछ सामान और मशीनें भी हैं जो कि गलत देखभाल और गैर इस्तेमाल की वजह से रद्दी में बदल गई हैं। कंपनी के पास ऐसे सामान का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना ही इसको मुंजिम करने या दोबारा इस्तेमाल करने का कोई मंसूबा इंतज़ाम है। जेके रूप वे का बंदोबस्त ईसीएल में
किया गया था ताकि दरिया से रेत को कोलवरी तक पहुंचाया जा सके। लोहे के बड़े खंबे, ट्रॉलियां और रस्सियां इसके साथ लगी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता रोपवे का इस्तेमाल कम हुआ और ट्रकों के जरिया रेत की नकलो हरकत का निज़ाम शुरू हुआ। मुनासिब देखभाल की अदम मौजूदगी में रोपवे की तमाम अशिया, जिनकी मालियत करोड़ों थी, गायब हो गई। इस सिलसिले में कोई तफ्तीश ज़रूरी नहीं समझी जाई। इस तरह मुख्तलिफ कोलवरी में बनाए गए CHP के गैर इस्तेमाल के बाद इसका सारा लोहा और कोयले को लोड करने के लिए साइडिंग में नस्ब लोहे की रेलों का लोहा गायब हो गया, जिसका किसी ने ख्याल नहीं रखा। इस वजह से कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ, जिस पर कभी बहस नहीं हुई। इन्होंने कहा कि हमें इस सिलसिले में इंडियन रेलवे से सीखना चाहिए, जहां कुछ भी ज़ाया नहीं होता, ये सिर्फ कहीं इस्तेमाल होता है, ताकि हमें भी ऐसा निज़ाम महकमा बनाने की ज़रूरत हो जो कंपनी के पुराने सामान की मुरम्मत और दोबारा इस्तेमाल कर सके और इसे सही वक्त पर फ़रोख्त करने के इंतज़ामात कर सके, जो कि मुकम्मल तौर पर नाकाबिल इस्तेमाल है। इन्होंने ये भी कहा कि ये तशवीश की बात है कि मुख्तलिफ कंपनियों में स्क्रैप शुदा स्क्रैप की मुआशी तरक्की मुनज़िम तरीके से होती है, जबकि कंपनियाँ खसारे में जा रही हैं। 100% सक्सेस गारंटी, 100% मनी रिफंड with court agreement for the course of JEE and NEET. Motion Durgapur Study Center. For more information, please contact 94348 22278 8900100080। जमुड़िया में साबिक आसनसोल मेयर और बीजेपी लीडर जतिंदर तिवारी ने जमुड़िया में दाखिल होने के लिए मेन रोड पर वाक़या अकलपुर पुल को चौड़ा करने के हवाले से ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर अरविंद अरोड़ा से मुलाकात की। जतिंदर तिवारी ने कहा कि मशरकी रेलवे के GM से मुलाकात के बाद जमुड़िया के अकलपुर पुल की तरफ तवज्जो मबजूल कराई गई है। जमुड़िया के लाखों लोग बरसों से मुतालबा कर रहे हैं कि इस पुल को चौड़ा किया जाए, इससे जमुड़िया की तरक्की को मज़ीद तकवीत मिलेगी। इन्होंने कहा कि अकाला में वाक़या अंडाल सीतारामपुर रेल सेक्शन के जरिया वाक़या अकलपुर पुल की हालत इंतहाई खस्ता है, जिसकी वजह से हादसे का खदशा है। ये पुल मरकजी सड़क पर वाक़या है जो जमुड़िया जोन को आसनसोल से मिलाता है। इस पुल से रोज़ाना हज़ारों लोग सफ़र करते हैं। ये पुल बरसों पहले बनाया गया था। रेलवे की तरफ से इस पुल की तरक्की इस जोन में तरक्की की रफ्तार को मज़ीद तेज़ करेगी। जनरल मैनेजर ने DRM को हिदायत की कि वो इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दामात करें। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ऑलवेज वेयर मास्क, अवॉइड सोशल गैदरिंग, डोंट टच योर आईज एंड माउथ फ्रीक्वेंटली, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, यूज सैनिटाइजर्स, अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ अदर्स, ऑलवेज कवर योर माउथ and nose while sneezing. Issued in public interest by Biofina. For trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. चंद मरीज आज शाम 7:30 बजे बाराबनी ब्लॉक कचरा ग्राम पंचायत के तहत कालीजोरा अस्पताल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट गए। वाक़े की इत्ला मिलने के बाद बाराबनी पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों को वापस भेज दिया। पार्था बापू ने बताया कि इस तरह के शाम कुछ अरसे से केराजोरा अस्पताल में हो रहे हैं। आज इस शाम को 45 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई वाक़या कभी पेश नहीं आया और अब इस शाम के बाद से किसी को इलाज का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। पेशेंट नहीं डाक्टर देखाते एलाम, ওনাকে বললাম দিদি এনার অসুবিধা আছে, তো উনি বলছেন সকাল 10টা ছাড়া আমি দেখব না। কে বলছে? ওই ডাক্তার, যিনি ডাক্তার আছেন ওনার নাম তো আমি জানি না, তো উনি বলছেন সকাল 10টা ছাড়া দেখব না। তো আমি এখানে দাঁড়িয়েছিলাম আধ ঘন্টা, যে যদি দেখেন উনি তো একটু পরে যাব, হয়তো ওনার অসুবিধা থাকতে পারে। তো উনি আধ ঘন্টা সমানে এইখানে পায়চারি করে ফোন করেই এসে, তো আমি বললাম আপনি ফোন করার আপনার সময় থাকে তো 5 মিনিট একটি পেশেন্ট দেখার সময় হয় না? উনি বলছে এমার্জেন্সি পেশেন্ট ছাড়া আমি দেখতে পারবো না। তো এমার্জেন্সি কোনগুলো? মানুষ শরীর খারাপ হলে হসপিটালে আসে, ঠিক আছে, উনি বলছেন এমার্জেন্সি, তাহলে কি মাথা ফাটা, পা ভাঙা এগুলো ওনার কাছে এমার্জেন্সি, বাকি জ্বর বমি ব্যথা এগুলো এমার্জেন্সি নয়? তো আপনি ওনাকে ভালো করে জিজ্ঞেস করুন যে এমার্জেন্সি কোনগুলো, আর উনি কোথা থেকে ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন যে এখানে হসপিটালে এসে বলছেন আমি হসপিটালে সকাল 10টা ছাড়া দেখব না। এটা কি নতুন নিয়ম শুরু হয়েছে কালীজোড়া হসপিটালে?
আপনারা তো লোকাল, এর আগে কি আমরা এরকম local। হয়েছে? না, আগে এরকম কখনো হয়নি। Recent হচ্ছে এখন। হ্যাঁ, এর সাথে তো আপনারা কিভাবে আবার দেখালেন? আবার দেখালাম, পুলিশ এলো। পুলিশ এসে, আমার একটা চেনা অফিসার ছিল, আমি একটা সরকারি পদে চাকরি করি, তো ওনার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। তো উনি বললেন, দিদি আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো উনি নিয়ে গেলেন, তারপর দেখালেন। দেখানোর পরে পেশেন্ট এই যে কাগজ দিয়েছেন উনি, তো পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করা নাই কি হয়েছে, কিসের ব্যথা, কিসের জন্য। উনি টেস্ট কটা লিখিয়ে দিয়েছেন আর ওষুধ দিয়েছেন। তো আগে যখন বলেছিলাম অসুবিধার কথাটা, সেটা শুনেই উনি ওষুধ লিখেছেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত জিজ্ঞেস করা নেই যে কী হয়েছে, আপনার কি অসুবিধা আছে। তো ওনাকে তো পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করা দরকার, কি ছুঁয়ে দেখাও দরকার, কি আর কি করোনা হয়ে যাবে নাকি। আপনার কি নামটা? আমার বর্ণালী রায়। Want to be a doctor? Hold the hands of an expert. Coaching classes for medical NEET AIMS entrance exams by D.K. Lal Sir. Biology classes, zoology and botany. Regular classes for 11 and 12 BSc. And for more information, please contact 9832824975. जमुड़िया से दिलीप शॉ के मुताबिक मैं ज़ियाफ़त खाना जमुड़िया गांव दामाद पर हमला हुआ। इलाका मैदान जंग बन गया। कशीदगी दामाद शेख गुफ्फार जो कि जमुड़िया पुलिस स्टेशन के तहत जमुड़िया गांव में पुरानी दुश्मनी पर शंकरपुर से ज़ियाफ़त खाने आए थे, पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया। हमलावरों के खिलाफ आवाज़ बुलंद हो गई, जिसकी वजह से हालत कशीदा हो गई। जख्मी गुफार को अस्पताल लाने वाले रिश्तेदारों ने बताया कि गुफार शंकरपुर में रहता है और इसका बहनोई है। वो ज़ियाफ़त खाने आया था जब इसके रिश्तेदारों ने इस पर हमला किया। हमला क्यों किया गया इन्हें कुछ मालूम नहीं। इनके दरमियान एक पुराना तनाज़ा हो सकता है, जिसके बाद मुश्तइल ख़वातीन ने हमलावरों के खिलाफ एहतजाज किया। इससे सूरत हाल कशीदा हो गई। पुलिस की मुदाखलत के बाद से ये कंट्रोल में है। आसनसोल के अब्दुल मुनाफ इलियासी के मुताबिक आज आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आलोचना हॉल में एक बुक रिलीज़ की गई, जिसका नाम नज़ीर अहमद यूसुफ़ी शख्सियत और फ़न है। इस प्रोग्राम की सदारत एहसान साकिब ने की और इम्तियाज़ अहमद अंसारी ने की। ये प्रोग्राम अब्दुल मुनाफ इलियासी की नज़्म से हुआ। यहाँ डिग्निटरीज़ के तौर पर डॉक्टर इकबाल हुसैन, जनाब नसरुल्ला नसर, नौशाद साहिब, जाफरी साहिब, WBCS ऑफिसर अंजुम रुमान, नज़ीर अहमद यूसुफ़ी, डॉक्टर साबरा खातून हिना, मिराज अहमद मिराज और कई लोग मौजूद थे। कि अदब नवाज हूँ जब भी कलाम करता हूँ, अदब नवाज हूँ जब भी कलाम करता हूँ, ये मेरा तौर है कि पहले सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आइए मसला समाप्त है कि बनाए रखा उर्दू दरबार, उर्दू अदब का। 09436 आसनसोल अहमदाबाद खसूसी इफ्तिताही सफ़र मधुपुर से शुरू होता है। आसनसोल में एक इफ्तिहाई ख़ास यानी 09436 आसनसोल अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन 26 अगस्त 2021 इतवार को 4 बजे मधुपुर से अपना सफ़र शुरू करेगी और सफ़र के तीसरे दिन 9 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। 09436 09435 आसनसोल अहमदाबाद आसनसोल खसूसी ट्रेन की बाकायदा सर्विस बाद में मुतला की जाएगी। ये भी काबिल ज़िक्र है कि 09483 09484 अहमदाबाद बरौनी अहमदाबाद स्पेशल को पटना जेसीडी के रास्ते हफ्ते में एक बार आसनसोल तक बढ़ाया जाएगा। 01428 जेसीडी पुणे स्पेशल का इफ्तिताही सफ़र जेसीडी से शुरू होता है। एक इफ्तिताही खसूसी मिसाल 01428 जेसीडी पुणे स्पेशल वन साइड 27 सितंबर 2021 को 2:15 पर जेसीडी से अपना सफ़र शुरू करेगी और सफ़र के दूसरे दिन 11 बजे पुणे पहुंचेगी। 01427
428 जेसीडी पुणे जेसीडी स्पेशल ट्रेन की बाकायदा सर्विस को बाद में मुतला किया जाएगा। 06398 जेसीडी वास्को डी गामा स्पेशल का इफ्तिताही सफ़र जेसीडी से शुरू होता है। एक इफ्तिताही खसूसी मिसाल 06398 जेसीडी वास्को डी गामा स्पेशल ट्रेन 28 सितंबर 2021 को 1:15 पर जेसीडी से अपना सफ़र शुरू करेगी और सफ़र के तीसरे दिन 2:40 पर पुणे पहुंचेगी। 06397 06398 जेसीडी वास्को डी गामा जेसीडी स्पेशल ट्रेन की बाकायदा सर्विस बाद में मुतला की जाएगी। एक तवील अरसे से मौजूद गड्ढों की वजह से सड़क की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है। सड़क पर वाक़िया इन गड्ढों में पानी जमा हो रहा है। सत्म ज़रीफ़ी ये है कि सूरज तुलू होते ही सफ़ेद धूल भी उड़ रही है। इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए ख्वातीन ने जुमा को सड़क ब्लॉक कर दिया। मालूमात के मुताबिक बलरामपुर रोड की इस खस्ता हालत के खिलाफ एहतजाज में ख्वातीन ने जुमा भोकर कलीताला मंदिर के सामने सड़क ब्लॉक कर दी। ख्वातीन ने सड़क की फौरी तामीर का मुतालबा किया। मुतालबे के बाद कौमी सड़क ब्लॉक कर दी गई। बाद अज़ा बलरामपुर थाने की पुलिस ने जाकर ख्वातीन को हटाया और इस वाक़े पर बलरामपुर में कशीदगी फैल गई। आसनसोल डिवीज़न में सफाई कॉम्प्लेक्स का दूसरा दिन मनाया गया। आसनसोल में 15 रोज़ा वसी प्रोग्राम सुचिता पखतवाड़ा 16 सितंबर 2021 को शुरू हुआ था, जो कि 30 सितंबर 2021 तक जारी रहेगा। आज 24 सितंबर 2021 को सफाई कैंपस डे के तौर पर मनाया गया। इस प्रोग्राम के दौरान आसनसोल डिवीज़न के तहत ट्रांसपोर्ट रेलवे कॉलोनी आसनसोल, अस्पताल रेलवे कॉलोनी आसनसोल, अंडाल, सीतारामपुर, बराकर, कुल्टी, मधुपुर, मोगमा में वाक़या रेलवे कॉलोनियों में गहरी सफाई और कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने की मुहिम चलाई गई। इसके साथ रिटायरिंग रूम्स, वेटिंग रूम्स आसनसोल, चितरंजन, दुर्गापुर जेसीडी और रेस्ट हाउसेज और चितरंजन स्टेशन ऑफ आसनसोल, चितरंजन, बड़ाकर, मधुपुर और जेसीडी में ग्रुप हॉस्टलरी की भी सख्त सफाई की गई। इसके अलावा मधुपुर हेल्थ यूनिट में अस्पतालों की गहरी सफाई भी की गई। रेलवे अहाते में खूबसूरती के लिए आसनसोल डिवीज़न के लोको कॉलोनी आसनसोल में बागात और लॉनों की सजरकारी और देखभाल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ऑफिस बढ़ाकर और दरख्तों की मुंजिम कटाई की गई। आसनसोल डिवीज़न के पर्सनल डिपार्टमेंट की जानिब से एक बैंड सेक्शन सफाई मुकाबला भी मुनक्कद किया गया। सोसेज पारसिसारी दिवस आसनसोल डिवीज़न में मुशाहिदा किया गया। आसनसोल बार एसोसिएशन के सदर राजेश तिवारी उर्फ बंटी की क़यादत में सैकड़ों बीजेपी कारकुनों ने मुंजिम किया आसनसोल क्लब के ऑडिटोरियम में। इस मौके पर INTTUC के जिला सदर अभिजीत घटक, तृणमूल लीडर कम एडवोकेट मुनेर बैग समेत सैकड़ों वकला मौजूद थे। प्रोग्राम में अपने ख्यालात रखते हुए वजीर मुलाई घटक ने कहा कि 2011 के बाद आसनसोल में बहुत सारे तरक्याती काम हुए हैं। वजीर आला ममता बनर्जी आज आसनसोल कोर्ट के मुनासिब तरक्की के लिए कोशिशें जारी हैं। आज सब मुत्तहद हैं। रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी के हाथ मजबूत करें और लोकसभा इंतखाबात में इन्हें भारी वोटों से कामयाब बनाएं ताकि वो मुल्क की वज़ीर आज़म बन जाएं। मीटिंग में वजीर मुलाई घटक, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर अमरनाथ चैटर्जी और बल्दिया के दीगर इंजीनियर ने शिरकत की। मालूम हुआ है कि मीटिंग में शहर की तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया है। मीटिंग के इख्तिताम पर आसनसोल म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि आसनसोल कस्बे में ट्रैफिक की भीड़ को कम करने के लिए आने वाले दिनों में 4 पुल तामीर किए जाएंगे। निकासी आब समेत दीगर सहूलियात का जायजा लिया जा रहा है। रानीगंज से दलजीत सिंह विडवा के मुताबिक हफ्ते को पंजाबी मोड़ पुलिस ने खुफिया इतला की बुनियाद पर रानीगंज रोनाई इलाके की ईदगाह नईम शेख नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया। इसके घर से 6 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। पंजाबी मोड़ पुलिस इंचार्ज सुमन बनर्जी ने बताया कि काफ़ी अरसे से मोटरसाइकिल चोरी गैंगस्टर पर नजर रखी जा रही है। खुफिया मालूमात की बुनियाद पर मालूम हुआ कि मुलजिम किसी को मोटरसाइकिल बेचने जा रहा था। पुलिस ने मुलजिम के घर पर छापा मारा और कई मोटरसाइकिलें बरामद कर ली और वाक़े की तफ्तीश जारी है, गहरे तफ्तीश की जा रही है। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट।
विदाउट लूजर्स वेयर वुड द विनर्स बी? हारने वालों के बगैर जीतने वाले कहाँ होंगे? तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल and don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you.